नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, हम राजस्थान इतिहास की आज ऐसी किताब का रिव्यू करना चाह रहे हैं जिसके बारे में अगर मैं कहूं तो किताबें तो बहुत देखी है पर इसकी जैसी किताब नहीं देखी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी के द्वारा लिखित, उनके द्वारा संकलित और उनके सहयोगियों के द्वारा बहुत ज्यादा अनुसंधित एक शानदार और अद्भुत कृति राजस्थान के इतिहास की यह किताब मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं क्यों यह इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा एडिशन है इस किताब का। पहला एडिशन कुछ इस तरह का आया था, राजस्थान का इतिहास कला और संस्कृति। यह एक ऐसी किताब थी जिसमें राजस्थान का इतिहास भी था, राजस्थान की कल्चर भी थी। इस बार इन्होंने ऐसा किया है कि राजस्थान के इतिहास पर एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसको 3-4 सालों तक अपडेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और इस बार इन्होंने दो पार्ट में किताब को निकालने का प्रयास किया है। पहला तो रहेगा राजस्थान का इतिहास और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कल्चर। ठीक है, तो अभी राजस्थान इतिहास की किताब आ चुकी है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी ज्यादा है, लेकिन आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये हमारे लिए उपयोगी है और जिस प्रकार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस संदर्भ में यह किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकती है। क्या इतनी बड़ी किताब हम पढ़ सकते हैं? देखिए, नैरेटिव जो है मार्केट में बहुत बनते हैं कि साहब मोटी किताबें हैं, पोथे हैं पोथे, लेकिन क्या पूरा पोथा पढ़ना जरूरी है? क्या यह भी तो जानना जरूरी है? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अभी मैं एक बात कहूं, ये किताब 2 दिन से मेरे पास है। 2 दिन से मैंने इसको लगभग 7-8 घंटे बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, फिर उसके बाद में वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किताब आई बना दिया वीडियो, ना भैया। जब तक एक एक चीज का विश्लेषण नहीं किया जाए ना, तब तक बात बताना बेमानी होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अभी जैसे मुझे लगा कि जब आप इसका आरपीएससी स्कूल लेक्चर का पेपर देते हैं उसमें जीके वाले पार्ट में जो राजस्थान का इतिहास है, मुझे लगता है कि जितना सिलेबस है उस सिलेबस में यह किताब लगभग 150 पेज के आसपास में होगी। क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पार्ट में इस पूरी किताब के आपको 150 से 200 पेज पढ़ने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप जब भी पढ़ रहे हैं इस किताब को तो सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट पढ़िए। ये बात ध्यान रखिएगा, मोटी जरूर लगेगी। पहली बार में जब आप इस किताब को देखेंगे तो लगेगा कि राजस्थान के इतिहास में इतना सारा पढ़ने की आवश्यकता है क्या। लेकिन भैया प्रश्न भी तो देखो कहां से बन रहे हैं। तो चलिए सारी डिमेरिट और मेरिट के बारे में बात करते हैं और इस अद्भुत किताब के बारे में बात करता हूं। ये चर्चा भी करूंगा जैसा कि एक सामान्य सी परंपरा रही है कि पेपर क्वालिटी कैसी थी जी। बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी है, साइज को इन्होंने इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, और बिल्कुल प्योर व्हाइट पेपर रखा गया है, फोंट काफी अच्छा है, कई सारी चीजों को बोल्ड किया गया है। और मैं अगर एक निष्कर्ष में बात करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएसपी की जो राजस्थान इतिहास की किताब है, ठीक है, यह सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक का सेकंड एडिशन है। कौन सा एडिशन है जी? सेकंड एडिशन है इस पुस्तक का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें पेजेस की बात करता हूं कि सर कुल मिलाकर के कितने पेजेस जो है इस किताब में रखे गए हैं, तो वैसे तो 700 पेज है। ये बात ध्यान रखिए। कितने पेज हैं? 700 पेज हैं, लेकिन हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो आता है 660 पेज जो है, इसमें हमारी विषय वस्तु है। क्या बात क्लियर हो गई? क्या रखी गई है? विषय वस्तु रखी गई है। और लगभग लगभग 40 पेज जो हैं इनमें क्या रखने का प्रयास किया गया है? याद रखिएगा, परिशिष्ट रखे हैं। परिशिष्ट में क्या क्या इन्होंने शामिल किया है अभी मैं आपको इंडेक्स में इन साथ की जानकारी साझा करूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब सब 700 पेज में जो 660 पेज में हमारे विषय वस्तु को रखा है, तो इसमें कुल मिलाकर के इन्होंने 29 अध्याय दिए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग A4 साइज में आती है। ठीक है, और पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की कि साहब इसकी रेट कितनी है। वैसे तो इस किताब की एमआरपी जो है वह 599 रुपए है। एमआरपी कितनी है? 599 रुपए है। लेकिन मार्केट में यह जो है लगभग लगभग अगर मैं बात करता हूं मोटा मोटी, तो लगभग लगभग 450 से लेकर के 500 रुपए तक मिल जाती है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पर रिमोट एरिया में अगर आप एक पुस्तक लेते हैं तो उनका दुकान वालों का मंगवाने का खर्चा ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर 2 4 5 10 रुपए वो भी कमाते हैं। तो इस तरह से मैं मान के चलता हूँ कि 450 से लेकर 500 के आसपास में मिल जाएगी। जयपुर में लेते हैं, जोधपुर में लेते हैं या कहीं कोटा में लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, तो वहां पर मंगवाने का खर्चा कम पड़ता है, इसीलिए वहां पर प्राइस कम होती है। तो लगभग लगभग यही बात रहती है। ठीक है, चले अब 2 3 बातें जो हमें इस किताब के संदर्भ में देखनी है, जिनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो किताब बेहद अद्भुत और अविस्मरणीय। पहली नजर में जब किताब को देखा तो मेरे दोस्त लगा कि राजस्थान के इतिहास में इस तरह से गहन अवधारणात्मक लगभग लगभग सभी प्रमाणिक पुस्तकों का निचोड़, प्रमाण और मेरे दोस्त समग्रता के एक अद्भुत समावेश है इस किताब में। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, संपूर्ण इतिहास, राजस्थान इतिहास की एक प्रमाणिक किताब अगर कहा जाए, ठीक है, उसका एक अभाव था। ठीक है, क्यों अभाव था मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हम प्राचीन और मध्य के लिए तो क्या पढ़ लेते थे, वही सब गोपीनाथ शर्मा पढ़ लेते थे। आधुनिक के लिए हमें सजेस्ट की जाती थी राम प्रसाद व्यास जी, आरपी व्यास जी की 2 किताबें, भाग 1 और भाग 2। भाई साहब दोनों किताबों को मिला लो तो 1000 पेज हो जाते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो एक ऐसी पुस्तक का अभाव था जो आरंभ से लेकर के एकीकरण तक हो, जिसमें प्राचीन भी आ जाए, मध्य भी आ जाए और आधुनिक राजस्थान के इतिहास का भी समावेश किया जाए। यह ऐसी ही किताब है। क्या बात क्लियर हो गई? इसीलिए इसका नाम रखा गया आरंभ से एकीकरण तक। क्या बात क्लियर हो गई है ना? तो चलिए देखते हैं। लगभग राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को यह आपके पूरा करती है। इसके लेखक पप्पू सिंह प्रजापत है, सहयोग से राम नायक, कुलदीप हेनन, भीम सिंह सैनी, वीसी जोधपुर दीपेश शर्मा और गणपत गौड़ ने किया है। यहाँ पर विशेष सहयोग में मेरा भी यहाँ पर छोटा सा नाम इन्होंने दे रखा है, बाकी कई सारे और भी लेखक यहाँ पर रहे। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें अध्याय क्या क्या है। सबसे पहले राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, यहाँ पर इन्होंने पहला अध्याय रखा है। क्या ये बात क्लियर होगी? दूसरा देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के स्त्रोतों को शामिल करते हैं, जिसमें पुरातात्विक है, साहित्यिक है और पुरालेख संग्रह है। तीसरा राजस्थान प्राक एवं आद्य इतिहास है, प्री और प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है, फिर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। राजस्थान में जो आर्य और ऋग्वैदिक सभ्यता रही है, महाकाव्य, महाजनपद काल, बुद्ध काल का इतिहास है, राजस्थान का जनपद है, मौर्यकालीन राजस्थान है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, गणराज्य है। ठीक है, राजस्थान के बौद्ध पुरावशेष है, राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत है। यहां से प्रश्न बनता है, कुछ प्राचीन राजवंश है, परमार, चावड़ा, दहीमा, दैया, गोड़, इनको रखा है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ये बात ध्यान रखना। फिर चौहान राजवंश की पूरी एक अद्भुत, एक ही अध्याय में इन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया है। गुहिल सिसोदिया वंश यहाँ पर है, कछवाहा राजवंश का अध्याय है। राठौड़ वंश दे रखा है, मारवाड़ जो है बीकानेर के राठौड़ यहाँ पर है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, जिनमें जैसलमेर का भाटी है, धौलपुर भरतपुर का जाट है, करौली के यादव, टोंक का नवाब है, किशनगढ़ का राठौड़ है, अलवर का नरूका है, झालावाड़ का झाला है। प्राचीन राजस्थान की इतिहास की शासन व्यवस्था, देखिए मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास का शासन व्यवस्था, प्रशासन, यह तो आपको हर पुस्तकों में मिल जाता है। लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पर कभी कभी एक आध दो प्रश्न जो हैं वह इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, जिसमें प्राचीन राजस्थान की शासन व्यवस्था से, समाज से, धर्म से, संस्कृति से सवाल आते हैं। और आपको पता है कि जितना बड़ा हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पॉइंटों में अंतर रहता है, तो वहां पर यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, केवल और केवल 10-11 पेज में इस टॉपिक को कंप्लीट किया। मुस्लिम प्रतिरोध के कुछ नायक जैसे पृथ्वीराज, हमीरदेव चौहान, रावल रतन सिंह, कन्नड़देव, सांगा, मालदेव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप है। राजपूत मुगल सहयोग यहाँ पर है, मान सिंह, राय सिंह, राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जसवंत सिंह। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था को बहुत अद्भुत तरीके से इन्होंने कवर किया है। मध्यकालीन राजस्थान में समाज और संस्कृति कैसी थी, सामंती व्यवस्था पर अलग से अध्याय रखा है। आधुनिक राजस्थान, उत्तर मुगल कालिक परिस्थितियों, मराठों का प्रसार और प्रभाव, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और परमोच्चता, राजस्थान में ब्रिटिश शासन व्यवस्था, देसी रियासतों के साथ ब्रिटिशों का संबंध जो है, इसको पूरा एक अध्याय कि भाई 1818 से लेकर 1947 ईस्वी तक देसी रियासतों के साथ ने, अंग्रेजों ने किस तरह से यहाँ पर संबंध बना करके रखे, इसको इन्होंने शामिल किया है।
1857 की क्रांति है राजस्थान में। आधुनिक राजस्थान में सामाजिक सुधार और जागृति के संदर्भ में यहाँ पर बात कही है इन्होंने। फिर अगला अध्याय आधुनिक शिक्षा का प्रसार और शिक्षा व्यवस्था, प्रचार समाचार पत्र है। क्रांतिकारी आंदोलन और प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। किसान और जनजातीय आंदोलन है। आधुनिक राजस्थान में प्रारंभिक राजनीतिक जन जागृति, उत्तरदायी शासन हेतु राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना है। प्रजामंडल आंदोलन, दलितों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है और राजस्थान का एकीकरण। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 29 अध्याय इन्होंने रखे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ी सी बात करते हैं कि राजस्थान में प्रमुख राजवंशीय राज्य हैं, संस्थापक है। तो पहला परिशिष्ट तो ये दे रखा है। अब ये परिशिष्ट हमारे कहाँ काम आता है मैं आपको बताता हूँ। जब हमें कहीं पर सारणी या शॉर्ट नोट्स तैयार करने हो तो उस परिस्थिति में यह परिशिष्ट जो है वह हमारे बेहद काम का अध्याय बनता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बेहद काम आता है। तो एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो गए, फुट नोट्स हो गए, टेबल्स दे रखी है, संस्थाएं, उपनाम, उपाधियां, शहादत प्राप्त व्यक्ति, स्वाधीनता का गीत है। राजस्थान के प्रमुख युद्ध को इन्होंने अलग से ही रखा है। राजस्थान के प्रमुख इतिहास का, और फिर लास्ट में इन्होंने संदर्भ सूची की ग्रंथ दी है कि भैया यह किताब तैयार करने में हमने इन इन ग्रंथों का सहयोग लिया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और एक एक अध्याय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, राजस्थान क्या था पहले अध्याय में बताया गया है। राजस्थान से हमारा आशय क्या है, कहां पर क्या जानकारी मिलती है, तो ये देखिए इन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से इन चीजों का समावेश किया। पप्पू सिंह जी जो है बेसिकली यहाँ पर तारीफ वाली बात नहीं है, जो किताब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो इतिहास विषय की समझ को विकसित करना चाहते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से इनको उन विद्यार्थियों को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि इतिहास का एक छत्र ज्ञान अगर कहीं पर मिलेगा किताबों में तो वो इनकी किताबों में मिलेगा। ठीक है, ये बात, हाँ इनकी किताबें थोड़ी बड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं भैया बड़ी बड़ी नहीं जी, बहुत बड़ी है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप सिलेबस के अनुसार इनको पढ़ोगे तो पूरी पुस्तक में से हर एग्जाम में आपको जो है लगभग लगभग 30-40% ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो हमारे लिए है ही नहीं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस पुस्तक में क्या कमी जो है वह मुझे लगी। तो ये देखिए, जैसे अब यहाँ पर आप देखिए राजस्थान के प्राचीन स्थल है, वर्तमान इनके नाम क्या क्या है, कि मत्स्य जनपद जो है वह कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जांगल प्रदेश कौन सा होता है, राजस्थान की कुछ प्रमुख रियासतें, उनके राजवंशों को संदर्भ करके इस तरह से सारणी बनाई गई है। टेबल का प्रयोग किया गया है। थली क्या कहलाता है, अनंत गोचर क्या कहलाता है ना, जैसे पद्मावती पुष्कर को कहते हैं, कोषवर्धन शेरगढ़ को कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है ना मेरे पर साथियों, एक तरह से शॉर्ट नोट्स की भूमिका में भी यह किताब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब राजस्थान के इतिहास के स्रोतों में जब हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर टेबल बनाए रखी है कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और फिर इन्होंने बहुत डिटेल के साथ में इनकी परिचर्चा यहाँ पर की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अर्थुना का शिलालेख है, हमने शिव मंदिर की प्रशस्ति पढ़ी थी 1079 की थी, उसके बारे में फिर बाद में पता चला कि अर्थुना बांसवाड़ा में जैन मंदिर की प्रशस्ति भी है जो 1109 की है। बताओ, खोज खोज करके लाकर इन्होंने एक तरह से सारी किताब में सारे राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। जैसे चरलू का लेख है, ठीक है, अब कभी कभी आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो इस तरह के सवाल पूछ लेता है, जैसा कि हमारे राजस्थान में इन दिनों प्रश्न पत्र बनने की परंपरा चल रही है। ठीक है, चलिए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का लेख क्या कहता है। फिर दान पात्र है तो इन्होंने अलग से उसका अध्याय बना दिया कि साहब दान अध्याय पॉइंट बना दिया, या हम सब लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए निजी घरानों की पुरालेखीय सामग्री, भारत राजस्थान इतिहास के साहित्य के स्रोत, संस्कृत साहित्य की भूमिका। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर राजस्थान के जो प्राचीन राजवंश है जैसे भीनमाल का चावड़ा है, नाग राजवंश है। अब देखो कई बार क्या पूछ लेता है कि नाग राजवंश ने कहां पर शासन किया था, तो नागौर जिसे अहि छत्रपुर कहते थे, नागों का वहां अधिकार करना प्रकट किया जाता है, तो पता होना चाहिए। अब ये जानकारियां हैं जिनको हम सामान्यतया नहीं पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और आजकल तो यूट्यूब पर क्या हो गया भाई साहब, हर दूसरा मास्टर राजस्थान इतिहास और कल्चर पढ़ा रहा है जी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हर दूसरा मास्टर। ठीक है, मतलब इतने तो कभी कभी तो लगता है कि इतने तो विद्यार्थी नहीं हैं जितना कि यूट्यूब पर शिक्षक आकर के जो है वह राजस्थान कल्चर और इतिहास पढ़ा रहे हैं भाई साहब। हर एक यूट्यूबर जो है वह लेखक बन गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इस तरह की कार्यवाही, इस तरह का लेखन कार्य हर किसी के बस की बात नहीं। देखिए साहब, जैसे ये वेधशाला है,
शौर्य वेधशाला जो जंतर मंतर है, जय सिंह जी की खगोल विद्या के संदर्भ में एक अलग ही अध्याय यहाँ पर है। तो ये पुस्तक काफी यूजफुल हमारे लिए रहती है। जिसे प्राचीन राजस्थान की शासन व्यवस्था, इस अध्याय के बारे में हमने चर्चा की थी। मैंने बताया था अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह का अध्याय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सर नहीं कर करके एक अलग ही अध्याय इसको बना दिया, तो अच्छा लगता है वह, ठीक है ना, ताकि हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य के पदाधिकारी कौन कौन थे, तो आप यहाँ पर देखिए इन्होंने एक अलग से बना दिया है कि महा अक्षपटलिक कौन होता था, महासामंत कौन है, महाप्रतिहार, महादंड नायक, ठीक है, कार्यता, क्षेत्र, वशापक, दांडिक, अक्राधिकार पुरुष, इस तरह से, ठीक है। चलिए सर, अब जैसे महाराणा प्रताप की सेना की बात करते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका, तो हरावल दस्ता और चंदावल दस्ता, ठीक है, यहाँ पर देखिए। हाँ, इसमें ये काम कर सकते थे जो मुझे लगा कि इस तरह से नहीं बना करके एक सारणी की भूमिका में बना सकते थे कि जैसे ये महाराणा प्रताप है, ठीक है, ये महाराणा प्रताप की सेना है, तो इसमें ये हरावल दस्ता हो गया और ये जो है चंदावल दस्ता हो गया। इस तरह से सारणी बना करके यह बता सकते थे, लेकिन ठीक है, अगली बार इस तरह से यह प्रयास करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अकाल के संदर्भ में जैसे राजस्थान में हमारे जितने भी अकाल पड़े हैं, तो इन्होंने एक अलग से टेबल बना दी है, एक अलग से सारणी और बॉक्स बना करके इस बात की जानकारी दी है कि आखिरकार अकाल के संदर्भ में क्या क्या जानकारियां जो है हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अकाल के प्रभाव, ठीक है, इस तरह से देखिए आप, ठीक है, परिवहन और संचार की जानकारी। तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं, कई सारी ऐसी जानकारियां आपको इसमें बिल्कुल नई मिलेगी जो हो सकता है राजस्थान इतिहास में आपने अब तक नहीं पढ़ी हो, है ना। किताब अगर आप लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विचार करिए, मार्केट में जाइए, किताब को पूर्ण मनोयोग के साथ देखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, तब जाकर के इस किताब को आप लेने का विचार करिए। चलिए, तो पूर्ण मनोयोग के साथ इस किताब को देखिए, तब जाकर के आप पुस्तक को लेने का एक बार विचार करें। यह आपके लिए एक, मैं कह सकता हूं कि एक विचारणीय प्रश्न रहेगा। चलिए, ठीक है, तो ये जानकारियां आप लोगों के लिए उपयोगी है। जैसे विलय पत्र पर किसने कब हस्ताक्षर किए, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है, तो इन्होंने एक अलग से टेबल और बॉक्स बना करके इस बात की जानकारी हमारे लिए साझा की है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, किस तरह से कार्य किया, ठीक है, ये देखिए साहब, महाराजा कौन कौन थे, किस तरह से एकीकरण। अब देखो, जब पूरा एकीकरण हमें पढ़ना होता है ना, तो हम एक चार्ट की उम्मीद करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने सारणी बनाई है कि मत्स्य संघ हो गया, ठीक है, द्वितीय चरण हमें देखने को मिलता है, तृतीय चरण, इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, बहुत सुंदर। इसके बाद राजस्थान के, अब देखो परिशिष्ट है, राजस्थान के राजवंशों का शासन क्रम है, शासकों का। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे हरीश चंद्र है, कौन था, इसकी ब्राह्मण पत्नी थी, है ना, एक भद्रा थी, क्षत्रिय पत्नी थी, तो इस बारे में इन्होंने पूरा डायग्राम बना रखा है, तो काफी हेल्प मिलती है इन सब चीजों से, ठीक है। इसी तरह से रघुवंशी शासक भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज के जो प्रतिहार हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने सारणी दे करके काफी अच्छा किया है ना। नवजोधा की संतति के बारे में बताया है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश हुए हैं, तो कौन सा शासक, क्योंकि आजकल इस तरह के शासक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकप्रिय होते हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जो शासक लोकप्रिय नहीं होते ना, तो फिर वहां पर हमें समस्याएं आ जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इस किताब में क्या करना है आपको, ये सन मत पढ़िए, सन पढ़ने से क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आप तो केवल क्रम याद कर लो बस, ठीक है ना, क्रम याद कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पर इसको देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, रियासत का नाम दे दिया, वंश दे दिया, संस्थापक दे दिया, कंपनी से संधि करता शासक कौन था, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, एकीकरण के समय शासक कौन था, यानी कि अंतिम शासक जो है वह कौन था, यहाँ पर इस तरह का सवाल जो है वह बन रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से एक पूरी सारणी हमें दे दी। जो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए हैं उनकी उपाधियों के संदर्भ में बात करी कि मेवाड़ का सीजर कौन था, कुमार द्वितीय, मेवाड़, काला भोज, इस तरह से, ठीक है। सैनिकों का भग्नावशेष हिंदूपत किसे कहा जाता है, दलथम्मन, जहांगीर का मॉडल, ठीक है, इस तरह से पूरी की पूरी जानकारी जो है इन्होंने साझा करी।
राजस्थान के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए, आबू का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, तो पूरा एक अलग से परिशिष्ट बना करके दे दिया। इस तरह से ये किताब हमारे लिए उपयोगी बनती है। ठीक है, तो एक रफ अब संदर्भ सूची इन्होंने दे दी कि भैया हमने इन किताबों का प्रयोग किया। अब आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति ने एक राजस्थान के इतिहास की किताब लिखने के लिए इतना प्रयास किया है, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी हित में राजस्थान के इतिहास की एक अच्छी किताब की आवश्यकता थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा, हाँ, इसमें दो तीन चीजों की कमी जो मुझे लगी। एक तो इसमें अगर डायग्राम और चित्र को ऐड कर दिया जाता तो शायद किताब बहुत अट्रैक्टिव बन सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने इतिहास विषय के संदर्भ में जिस प्रकार से फैक्ट को, सारणियों को, जो एक्स्ट्रा तथ्य हैं उनको बोल्ड कर करके जो इतिहास में काम किया है, बड़ा ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा पूरी, यह किताब जो है पूरी तरह से बदलते हुए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, अवधारणा विश्लेषण पर आधारित है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपसे कहा ही सही कि परीक्षा के हिसाब से अगर आप पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो ये किताब जो है मुश्किल से मुश्किल आपके लिए बेहद ही आदी रहने वाली है, बहुत ज्यादा इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, यह इस पुस्तक का सेकंड एडिशन होता है। कौन सा एडिशन है? याद रखिएगा, सेकंड एडिशन इस पुस्तक का है, दूसरा संस्करण है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हालांकि इसका पहला संस्करण जो आया था वो भी सर्वगुण संपन्न था, लेकिन परिवर्तन समय की मांग होती है, ये बात याद रखिएगा। बाकी देखिए, कमियां तो हर पुस्तक में होती है ना। हर लेखक अपनी तरफ से सर्व संपन्न प्रयास करता है लिखने का। कमियां तो हर महीने रह जाती है, कभी टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है, कभी प्रिंटिंग वाला मिस्टेक कर देता है, कभी गम नहीं लगती है, कभी बाइंडिंग की समस्या आ जाती है। तो उन आधार पर किताब को बेकार कहना उचित नहीं है, पुस्तक की आलोचना नहीं की जा सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, डिटेल बहुत है, शोध पत्र है, बहुत अच्छा है और काफी अच्छा लगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू काफी अच्छा आया होगा और राजस्थान इतिहास की एक अद्भुत कृति आप लोगों के लिए समर्पित की है आदरणीय पप्पू सिंह जी प्रजापत ने, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये किताब आपके आसपास सब जगह मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य वितरक राजदीप बुक डिपो है, जो जोधपुर जालोरी गेट पर इनकी शॉप है, और दूसरी रातानाड़ा रोड जोधपुर में है, ओल्ड कैंपस के सामने। तो इतिहास विषय के संदर्भ में आप तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास का नया बैच शुरू हो चुका है चंदू सर की क्लास पर। हाइब्रिड बैच है, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा खुद का व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपको मिलता है, फ्री पीडीएफ प्रिंटेबल नोट से। हम आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाते भाई साहब, ये बात ध्यान रखना जी, लिख लिख करके समझाया जाता है। हमारी जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं इनमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। स्कूल व्याख्याता में 140 में से 103, यूपी जीडीसी में 75 में से 63, उत्तराखंड लेक्चर पहले पेपर में 150 में से 107, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 में से 43, सेकंड ग्रेड एसएसटी में मेरे दोस्त कहीं ना कहीं 20 में से 17 प्रश्न मिले। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बहुत आभार आप सभी का, बाकी आप बने रहें हमारे साथ में, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ और नए बैचेस की सूचना आप सभी के साथ में साझा करनी है ताकि विद्यार्थी जो है वो इतिहास विषय में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर सके। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। हमने इतिहास विषय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए नया बैच प्रहार 2.0 जो है वह लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा अर्जुन बैच है जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है, केवल नेट नहीं, हम लक्ष्य है जेआरएफ, इसके लिए लक्ष्य बैच है नेट के लिए, जिसमें पहला पेपर पूरी तरह से फ्री रहेगा। कॉम्बो कोर्स इतिहास का कोर्स भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। स्कूल व्याख्याता के लिए प्रहार 2.0 हाइब्रिड बैच है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें इतिहास कला संस्कृति और शिक्षा शास्त्र आईसीटी का कंप्लीट अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, तो बाकी तो इतिहास के लगभग 45 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स उसका पढ़िए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जो कम से कम हर 10 दिन में 15 दिन में जो है यूट्यूब पर विषय वस्तु की बात तो करें, क्योंकि उपदेशों से सफलता नहीं मिलती। बाकी इस किताब का रिव्यू आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगला रिव्यू आप कौन सा देखना चाहते हो वो भी बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।